मेरे प्यारे बच्चों, मैं रमाकांत सौर्या आप सभी को BCI के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम वर्ग 8, 9 और 10 के सभी विषयों के पूर्णतः सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग इस वीडियो में वर्ग 8 के गणित घन और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है घन और घनमूल। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है, घनमूल को क्यूब रूट कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में घन और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है घन, क्यूब। आखिर घन क्या है? किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। अर्थात घन किसी संख्या का तृतीय घात होता है। कहने का मतलब है घन क्या है? तो जब हम किसी संख्या का तृतीय घात ज्ञात करते हैं तो घन प्राप्त होता है। अर्थात कोई संख्या है, जब उसको स्वयं से ही 3 बार गुना करते हैं तो जो संख्या मिलती है वो उसका घन होता है। देखिए एग्जाम्पल, 1 का घन यानी कि 1 का पावर 3। परिभाषा में बोला गया कि घन किसी संख्या का तृतीय घात होता है। मतलब जब 1 का घात हमने 3 किया, इसका मतलब ये पढ़ाएगा 1 का घन। इसको हमने 3 बार स्वयं से गुना कर दिया, 1 गुना 1 गुना 1, तो गुणनफल आया 1। अर्थात 1 का घन 1 ही होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, 5 का घन यानी कि 5 का पावर 3, 5 गुना 5 गुना 5, इसका राशि गुणनफल 125 आएगा। यानी कि 5 का घन 125 होता है। मतलब किसी संख्या का जब घन ज्ञात करना है तो उसको स्वयं से 3 बार गुना करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल, 7 का घन ज्ञात करना है। इसका मतलब कि 7 को हम 3 बार गुना करेंगे स्वयं से, 7 गुना 7 गुना 7। अब गुणनफल जो भी आएगा लिख दिया जाएगा। यानी कि 7 का घन 343। अब आइए घन से संबंधित कुछ याद करने योग्य बातें देखते हैं। नोट नंबर 1 से 20 तक की संख्याओं के घन। यहाँ 1 से 20 तक संख्याओं के घन क्या होते हैं लिख दिया गया है। इन्हें आप याद कर लेंगे, ये आपको बहुत ही कामयाब चीज है। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। आगे देखिए, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859, 20 का घन 8000। ये सब कैसे प्राप्त होता है? मान लीजिए आपको 15 का घन निकालना है। इसका मतलब परिभाषा क्या कहता है? किसी संख्या को
स्वयं से 3 बार गुना करने पर, मतलब कोई संख्या को आप उसी को स्वयं से 3 बार गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो घन होगा। जैसे 15 का घन ज्ञात करना है तो हम 15 को गुना कर देंगे 3 बार, 15 गुना 15 गुना 15, जो भी राशि आएगी ये आपका 15 का घन हो गया। मतलब जिस संख्या का घन ज्ञात करना है उसे स्वयं से 3 बार गुना कर देंगे। अब आगे देखिए, नोट नंबर 2 कहता है सम संख्याओं के घन सम होते हैं। मतलब कोई संख्या आपके पास इवेन है, इवेन यानी कि सम है, तो आप जब उसका घन करते हैं तो आपको इवेन नंबर ही प्राप्त होता है। देखिए समझिए इसको, 2 सम संख्या है, इसका घन भी सम संख्या मिला। 4 सम संख्या है, इसका घन भी सम संख्या मिला। 6 सम संख्या है, इसका घन भी सम संख्या मिला। अर्थात सम संख्याओं के घन सम होते हैं। आगे देखिए, 3 विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। जैसा कि पीछे देखा कि सम संख्या का घन सम मिला, तो ठीक इसी प्रकार विषम संख्या का घन विषम मिलेगा। इसे समझिए, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसका घन भी ऑड नंबर मिला। 3 विषम संख्या है, इसका घन भी 27 ऑड मिला। मतलब सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम प्राप्त होता है। चौथा नंबर देखिए, धनात्मक संख्याओं के घन धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। मतलब कोई संख्या पॉजिटिव है तो जब उसका घन निकालते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, लेकिन जब कोई संख्या निगेटिव है तो उसका घन भी निगेटिव ही आता है। देखिए इसको समझिए, ये 2 का पावर 3 है, मतलब 2 कितना बार लिखा जाएगा? 3 बार लिखा जाएगा। 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे। यदि 2 के पावर 5 होता तो 2 को हम 5 बार लिखते हैं। इस प्रकार यहाँ गुणनफल आया 8 प्लस में आया, यानी कि ये पॉजिटिव था तो इसका घन भी पॉजिटिव आया। अगला देखिए, इसका मतलब है कि -2 को गुना में लिखना है, कितना? 3 बार, क्योंकि पावर पर 3 लिखा गया है। -2 गुना -2 गुना -2। अब इसका जब गुणनफल करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस कितना बार है? 1 2 3 बार है। तो जब गुना में माइनस का चिन्ह विषम बार आता है, ऑड बार आता है, तो वो माइनस ही रह जाता है। तो हमने देखा कि जब संख्या पॉजिटिव है तो उसका घन भी पॉजिटिव निकला, लेकिन जब संख्या निगेटिव है तो उसका घन भी निगेटिव निकला। अगला देखिए, 5वां, जब कोई संख्या किसी न किसी संख्या का घन हो तो वह परिपूर्ण घन संख्या कहलाती है। मतलब कोई संख्या है वो किसी का घन करने पे आया है तो वो परिपूर्ण घन है। देखिए यहाँ पर ये 8 परिपूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 का घन है। 27 ये भी परिपूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 3 का घन है। 64 परिपूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 4 का घन है। मतलब ये सभी परिपूर्ण घन संख्या है, क्योंकि किसी न किसी का ये घन है। अगला एग्जांपल देखिए, अब हम आपसे पूछते हैं 20, क्या यह परिपूर्ण घन संख्या है? तो नहीं, क्योंकि यह किसी भी संख्या का घन नहीं है। क्या 38 ये आपका परिपूर्ण घन है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी किसी का घन नहीं है। मतलब
जब कोई संख्या किसी न किसी संख्या का घन है तो वो परिपूर्ण घन संख्या है, अन्यथा नहीं। 6 नंबर देखिए, परिपूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई अंक हो सकते हैं। जैसा कि वर्गमूल में आप पढ़े हैं कि परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होते हैं, लेकिन इसमें परिपूर्ण घन संख्या में कोई भी अंक हो सकते हैं इकाई अंक। इकाई मतलब लास्ट का अंक, दाहिना तरफ का। तो आप लोगों ने इतना समझ लिया, अब हम लोग आगे समझते हैं।